हाँ भाई देखिए, जो अगली एक्सरसाइज थी यानी ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड जो एक्सरसाइज है वो पहले मोस्टली जो आपको पहले क्वाड्रेंट बताए थे ना चार, तो उसके ऊपर जो एंगल दिएंगे कैसे रिप्रेजेंट होंगे एंगल वो आपने देखना है। यहां जो एंगल आपको पता है ये एंगल 0 डिग्री का है, यहां जो एंगल होगा ऊपर वो 90 डिग्री का होगा बेटा, यहां 180, यहां 270 और जब एंड होगा तो इसी पॉइंट के ऊपर 360। रेडियन में इसको लिखें 90 डिग्री जो है आपका उसको हम π/2 लिख सकते हैं। 90 डिग्री को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं π/2 से। उसके बाद 180 को हम पाई से डिनोट कर सकते हैं। 270 जो है आपका वो 3π/2 और 360 का मतलब 2π। चार क्वाड्रेंट आपके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम कैसे लेंगे सबसे पहले वो देखना आपने। फर्स्ट क्वाड्रेंट की रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगी वो देखिएगा। दो तरह से एंगल लिख सकते हैं, ये आपको बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है। कैसे? साइन यदि 90 माइनस थीटा लिख रहे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, या कोस 90 माइनस थीटा ये फार्मूला आप कर भी चुके हो। 90 की जगह π/2 भी आ सकता है, वो आपको बता दिया था भाई। रेडियन में यदि आप लिखोगे तो π/2 को आप 90 लिख सकते हो, 90 डिग्री। इसी तरह सिकेंट 90 माइनस थीटा, ये सारे जो फार्मूले हैं आपके वो आपने 10th क्लास में किए थे। ये आपका कोस थीटा है, ये ध्यान करोगे आपकी 90 डिग्री 270 डिग्री जो है आपके वो वर्टिकल एंगल है जिसके ऊपर फंक्शन एज वेल एज साइन विल बी चेंज्ड। फंक्शन कैसे चेंज होगा? साइन कोस में होगा और कोस साइन में, टेन कोट में होगा बेटा और कोट टेन में, सिकेंट कोसिकेंट में होगा और कोसिकेंट सिकेंट में। तो यहां जो आपका फंक्शन चेंज हो रहा है कोस साइन में हो गया भाई, टेन कोट में हो गया बेटा, कोट जो है वो टेन में हो गया, और सिकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट जो है वो सिकेंट में। पहला रूप तो ये आ गया, ये आप कर भी चुके थे। दूसरा जो रूप है इसका वो ये हो सकता है कि यदि हमें साइन 360 डिग्री प्लस थीटा दे दे भाई, एक राउंड पूरा करने के बाद कुछ ऐड होगा तो भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन जो है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। 0 डिग्री 180 डिग्री 360 यानी 0 पाई 2 पाई ये आपके ओरिजेंटल एंगल है। ओनली साइन विल बी चेंज्ड, फंक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। कैसे? साइन है तो साइन ही रहेगा। अब आगे यदि प्लस माइनस होता, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव हैं, यदि प्लस माइनस लगता वो भी खत्म है क्योंकि प्लस ही रहेगा, तो साइन थीटा। कोस 360 डिग्री प्लस थीटा कोस थीटा। सिमिलरली ये सारे जो है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम वे में लिखोगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की दो रिप्रेजेंटेशन है। अब यदि ये 5 चक्कर लगा दे, 5 चक्कर लगा दे पूरा, और फिर उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं छोटी टर्म 90 0 और 90 के बीच की, तो फिर हम सेकंड में हैं, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है फिर अब। और फर्स्ट में इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन आएगी जैसे हमें दे दिया 1880 डिग्री दे दिया जैसे हमें साइन। ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, साइन 360 इंटू में 5 करेंगे। पहले तो 360 को 5 से गुणा करें तो आपको पता है 1800 बढ़ेगा, और प्लस में मैंने क्या कर लिया 80 डिग्री। तो 5 राउंड पूरे हो गए। 5 राउंड जब पूरे हो गए उसके बाद जो ऐड हुआ है इट्स मीन बड़ी टर्म भी हो सकती थी 90 से बड़ी, तो भी फर्स्ट में ही रखनी पड़ेगी हमें। जैसे 150 होता तो भी फर्स्ट में रखते, आप वो थीटा मान लेते, फिर आगे साइन 150 को दोबारा आप प्रूव कर सकते थे यानी उसका रिजल्ट निकाल सकते थे। फिर हम साइन 150 जो है उसको लिखते 180 माइनस या फिर 90 प्लस, फिर सेकंड में जाते। तो यहां जो रिजल्ट है वो 5 राउंड पूरे हो गए बेटा। देखिए फिर कुछ ऐड हुआ तो हम कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। और फर्स्ट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन थीटा यानी साइन 80 आ गया। यदि यहां साइन 30 होता मान लीजिए तो साइन 30 का आप रिजल्ट भी निकाल सकते थे।
साइन 30 का मान क्या है 1/2। इस तरह से हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वे था ये। अब सेकंड का वे देखिए, सेकंड में जो एंगल है वो कैसे कैसे आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा, सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। इसी तरह कोस 90 प्लस थीटा, पाई/2 भी ले सकते हैं 90 की जगह, टेन 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, उसके बाद सिकेंट 90 प्लस थीटा, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा। इसका मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन और कोसिकेंट, एस मीन है साइन और उसका उल्टा कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और 90 डिग्री एंगल है तो आपको पता है कि यहाँ पे वर्टिकल एंगल है तो फंक्शन भी चेंज होगा। तो पहली बात तो साइन पॉजिटिव है भाई, फंक्शन चेंज होगा तो क्या बन गया कोस, कोस नेगेटिव है फंक्शन चेंज होगा साइन, टेन नेगेटिव है फंक्शन चेंज होगा कोट, कोट नेगेटिव है फंक्शन चेंज होगा टेन, सिकेंट नेगेटिव है फंक्शन चेंज होगा कोसिकेंट, और कोसिकेंट पॉजिटिव है फंक्शन चेंज होगा सिकेंट थीटा। दूसरा रूप जो सेकंड का है वो ये है कि यदि हमें साइन 180 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं, 180 में से कुछ घटेगा तो भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में। और 180 आपका ओरिजेंटल एंगल है, आपको पता है ओरिजेंटल एंगल पे सिर्फ साइन चेंज होता है, सिर्फ साइन, ओनली साइन विल बी चेंज्ड, ये ध्यान देना भाई आपने। उसके बाद में सिकेंट और फिर कोसिकेंट। अब आप सोचिए साइन जो है सेकंड में पॉजिटिव है, फंक्शन चेंज होगा ही नहीं तो साइन का साइन ही रहेगा, कोस नेगेटिव है, टेन नेगेटिव है बेटा, कोट भी नेगेटिव है, सिकेंट आपका नेगेटिव है और कोसिकेंट आपका पॉजिटिव है। तो दूसरा रूप ये है आपका कौन से क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का। 90 प्लस यदि एंगल होगा तो सेकंड में होंगे, 180 माइनस होगा तो भी सेकंड में होंगे। 90 प्लस पे आपने ध्यान देना है कि 90 डिग्री पे फंक्शन चेंज होता है, 270 पे भी, तो आपने साइन को कोस में बदला है। 180, 0 डिग्री, 360 डिग्री पे फंक्शन चेंज नहीं होता, ओनली साइन विल बी चेंज। तो सेकंड की रिप्रेजेंटेशन ये थी भाई। अब बारी आएगी थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड में एक तो टर्म कैसे लिख सकते हो आप, यदि 180 प्लस करेंगे हम, 180 में कुछ जुड़ेगा यानी पाई में कुछ ऐड होगा, 180 की जगह पाई भी ले सकते हो आप, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो। थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, टी मीन टेन और उसका उल्टा कोट, दो पॉजिटिव हैं बाकी सारे नेगेटिव। तो यहां 180 आपका पता ओरिजेंटल एंगल है, तो पहले आप देखिए 180 प्लस है तो थर्ड में है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, फंक्शन चेंज होगा नहीं क्योंकि 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता। कोस क्या है भाई नेगेटिव है, टेन क्या है बेटा पॉजिटिव है, कोट क्या है पॉजिटिव, सिकेंड क्या है बेटा नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, और कोसिकेंट जो है वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। इससे अगला रूप जो बनेगा वो ये बनेगा साइन 270 माइनस दे दे आपको तो भी आप थर्ड में हो, कोस 270 माइनस, 270 की जगह 3π/2 भी दे सकता आपको। उसके बाद टेन 270 माइनस, कोट 270 माइनस, और सिकेंट 270 माइनस, कोसिकेंट 270 माइनस, ये दे दे। अब देखो ध्यान से, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, फंक्शन चेंज होगा तो क्या बन गया कोस, 270 पे भी फंक्शन चेंज होता है, वो उसी तरह का बिहेवियर करेगा जैसे 90 डिग्री करेगा। तो कोस क्या बनेगा बेटा माइनस साइन थीटा, टेन क्या बनेगा पॉजिटिव है तो कोट थीटा, कोट पॉजिटिव है भाई टेन थीटा, सिकेंट माइनस का कोसिकेंट थीटा और कोसिकेंट माइनस का सिकेंट थीटा। ये रहेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट के जो बिहेवियर थे, यानी थर्ड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे होगी। उसके बाद बारी आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिएगा भाई क्या क्या घटित होगा और कैसे कैसे होगा। फोर्थ में सी मीन कोस और सिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, यानी चार बचे वो नेगेटिव होंगे। 270 प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में है 270 प्लस। फोर्थ में साइन नेगेटिव है, फंक्शन चेंज होगा कोस, कोस पॉजिटिव है,
फंक्शन चेंज होगा साइन थीटा। टेन आपका नेगेटिव होगा कोट थीटा भाई, कोट नेगेटिव होगा माइनस टेन थीटा। सिकेंट पॉजिटिव होगा, फंक्शन तो चेंज करना पड़ेगा ना, कोसिकेंट नेगेटिव होगा, फंक्शन चेंज करोगे तो सिकेंट थीटा। दूसरा रूट था 360 माइनस कर दे हम, यदि 360 माइनस हर जगह ये आ जाएगा 360 माइनस एंगल जो आपका 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। 360 माइनस का मतलब है हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन क्या होता है आपका नेगेटिव, फंक्शन चेंज होगा ही नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल एंगल है, तो माइनस का क्या आ गया भाई साइन थीटा। कोस पॉजिटिव होता है, टेन नेगेटिव हुआ है, कोट नेगेटिव हुआ है, सिकेंट पॉजिटिव होता है बेटा, और जो कोसिकेंट है वो नेगेटिव होता है। अब जो अगला पार्ट है यानी रिप्रेजेंटेशन दो आ गई आपकी, एक रिप्रेजेंटेशन और है फोर्थ क्वाड्रेंट की। जब 360 और 0 जहां से पॉइंट शुरू होता है और जहां एंड होता है वो सिंगल पॉइंट है, यदि उसके इक्वलिटी आएगी जब 360 की, यानी यहां यदि मैं 0 माइनस थीटा कर दूं, अरे 0 जब शुरू हुआ तब है और उसमें से कुछ घटाएगा तो डाउन में आओगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 की जगह हम यदि 0 रख दें तो भी आपका रिजल्ट यही रहेगा, क्योंकि 0 डिग्री ओरिजेंटल एंगल है और 0 माइनस का मतलब फोर्थ में हम, फोर्थ में साइन नेगेटिव, कोस पॉजिटिव, टेन नेगेटिव, कोट नेगेटिव, सिकेंट पॉजिटिव, कोसिकेंट नेगेटिव। आप देखो ये फार्मूला मोस्टली यूज करोगे आप बार बार, जैसे यदि साइन माइनस थीटा दिया ना तो माइनस साइन थीटा होगा। आपसे कोई ये पूछ ले बाई विच क्वाड्रेंट, तो आप बताओगे फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से। कोस माइनस थीटा दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस कोस थीटा होगा, किस वजह से, फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से। ये फार्मूला बार बार यूज करोगे जो अब मैं लिख रहा हूं, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा भाई फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा होगा, सिकेंट माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से प्लस सिकेंट थीटा होगा, और कोसिकेंट माइनस थीटा क्या आएगा बेटा माइनस कोसिकेंट थीटा। तो ये आपने नोट करना है। कई बच्चे ये समझ नहीं पाते भाई कौन से क्वाड्रेंट की वजह से साइन माइनस थीटा को हम माइनस साइन थीटा लिखते हैं, वो आपको बता दिया है बेटा। तो ये फार्मूला जो है स्टार जिसके ऊपर लिखा है मैंने, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका आगे के लिए। अब जो अगली एक्सरसाइज है यानी सेकंड एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की आपकी, वो हम कवर करेंगे। जैसे कोस एक्स का मान दिया आपको यहाँ पे -1/2, और एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर है भाई थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है और क्या क्या नेगेटिव होता है वो देखना है आपने। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको ये पता होना चाहिए कि कोस एक्स ये दिया आपको, थर्ड में पॉजिटिव कौन कौन हुआ है। थर्ड में पॉजिटिव जो होता है वो आपका टेन और कोट, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जो पॉजिटिव होते हैं। कोस एक्स का मान ये दिया है तो साइन एक्स का फार्मूला देखोगे आप, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यानी आपका यहां से देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में ये कोस एक्स का होल स्क्वायर ही तो है कोस स्क्वायर एक्स, यहां से मान रखेंगे -1/2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में 1/4 आ गया भाई, साइन स्क्वायर एक्स का मान आ गया आपका 3/4। साइन एक्स का मान कितना आ गया 3/4, यानी साइन एक्स का मान जो आएगा √3/2। अब वो आपको देखना है कि प्लस माइनस में किस तरह लोगे आप मान को। साइन एक्स का मान ये आ गया आपका। अब देखेंगे यहां से कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन थर्ड में क्या होगा नेगेटिव होगा, तो माइनस का लेना पड़ेगा। और रीजन दोगे आप एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। वैसे तो स्क्वायर में प्लस माइनस दोनों आते हैं, लेकिन एक्स कहां लाई कर रहा है उस बेस पे साइन एक्स का मान आएगा। क्लियर है। तो साइन एक्स का रिजल्ट आ गया भाई आपके पास, कोस एक्स का मान आपके पास पहले से है, बाकी जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इजीली निकल सकते हैं अब, क्योंकि साइन और कोस दोनों आ चुके हैं अपने पास। tan x का मान निकालोगे तो आपको पता है साइन बाई में कोस हो जाएगा।
साइन का मान कितना है भाई, माइनस का √3/2, बाई में कोस एक्स का मान -1/2, माइनस से माइनस कट गया 2 से 2, तो कितना आ गया आपका √3। कोट एक्स का मान क्या है बेटा, कोस बाई में साइन या 1/10 भी कर सकते हैं। अब देखो tan x का मान पॉजिटिव आया है, और आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव ही होता है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। कोस का मान क्या है भाई अपना, देखो यहां से -1/2, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते थे आप, साइन का मान जो है -√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सिकेंट आपको पता है कोस का उल्टा होता है, तो कोस की जो टर्म है उसको उल्टा कर दीजिए, -2 आ जाएगा। कोसिकेंट जो एक्स है वो साइन का उल्टा होता है, और साइन का जो मान है उसका उल्टा करेंगे तो -2/√3 आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब यदि यहां देखें, देखो कोट और tan दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो नेगेटिव आए हैं। किस वजह से, क्योंकि x हमें थर्ड क्वाड्रेंट में दिया था। उसके बाद देखिएगा भाई आगे क्या दिया आपको, अगला जो पार्ट है उसमें साइन x का मान दिया आपको 3/5, और x लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं आपको। साइन x का मान है तो आप रीजन दे सकते हो, कोस स्क्वायर x का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है। 10th में जो फार्मूला किया था आपने, कोस स्क्वायर x इजिकल टू आ गया आपका 1 माइनस में साइन x का मान है 3/5 और उसका स्क्वायर, कोस स्क्वायर x इजिकल टू 1 माइनस में 9/25 भाई, कोस स्क्वायर x इजिकल टू 16/25, यानी जो कोस x का मान आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, कोस नेगेटिव रिजल्ट देता है तो माइनस का 4/5 आएगा। और रीजन दे सकते हो आप x किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है। साइन का कोस का मान आ गया तो अब सारे आ जाएंगे अपने, क्योंकि सबसे पहले आप कोसिकेंट का निकालिए, 1/sin होगा, साइन का उल्टा कर दीजिए 5/3 आ गया। उसके बाद सिकेंड का निकालिए बेटा, सिकेंड का क्या होगा 1/cos, इसको उल्टा करोगे यानी -5/4 आ गया। tan का निकालेंगे तो साइन बाई में कोस, साइन का रिजल्ट क्या था 3/5, कोस का -4/5, 5 से 5 कट गया, -3/4 आ गया। सिमिलरली कोट का निकालेंगे तो 1/10 कर सकते हैं बेटा, 1 बाई में ये आएगा तो -4/3 हो जाएगा। कोट 10 का उल्टा होता ना, तो 1/10 डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे कोसिकेंट और साइन को छोड़ के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने अदर निकाले हैं 4, वो सारे नेगेटिव हैं। अगला देखिएगा भाई क्या दिया है, जैसे हमें tan x का मान दे रखा है -5/12, और x कौन से क्वाड्रेंट में दे रखा है आपको, सेकंड क्वाड्रेंट में। tan और सिकेंट का रिलेशन था, आपको ध्यान होगा, सिकेंट स्क्वायर x का मान निकालें तो 1 प्लस में tan स्क्वायर x होगा, क्योंकि सिकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इजिकल टू 1 की प्रॉपर्टी आपने की थी 10th में। सिकेंट स्क्वायर x इजिकल टू 1 प्लस में -5/12 का स्क्वायर बाई, सिकेंट स्क्वायर x इजिकल टू 1 प्लस में 25 बाई में 144, सिकेंट स्क्वायर x इजिकल टू यहां से लेंगे 169 बाई में 144, यानी सिकेंट x का मान आ गया भाई 13 बाई में 12। कौन से क्वाड्रेंट में सिकेंट है, सेकंड में, तो कौन सा आएगा नेगेटिव। वैसे तो दोनों ऑप्शन आएंगे अपने पास प्लस माइनस के, लेकिन x सेकंड में है तो सिकेंट नेगेटिव होता है। अब यहां से कोस का मान निकाल सकते हैं इजीली। कोस का मान कैसे निकलेगा, 1 बाई में सिकेंट, आपको पता है माइनस का 12/13 हो गया, सिकेंट का उल्टा ही तो होता है। साइन का मान निकालें तो 10 बाई में सिकेंट कर दीजिए आप, क्योंकि 10 साइन बाई कोस होता है और सिकेंट 1/कोस, कोस से कोस कटेगा तो साइन एक्स आ जाएगा। tan x का मान क्या है बेटा, -5/12, सिकेंट x का क्या है भाई, माइनस का 12 बाई में, सॉरी 13 बाई में 12, 12 से 12 कट गया, माइनस से माइनस कटेगा 5/13। अब 5/13 देखिए साइन सेकंड में पॉजिटिव तो हुआ है, पॉजिटिव आया अपना। कोसिकेंट x साइन का उल्टा होता है, यानी 13 बाई में 5, क्योंकि इसको हम 1 बाई में साइन लिख सकते थे। उसके बाद आ गया भाई आपका कौन सा बच गया, tan के बाद कोट बचा, कोट को हम 1/10 लिख सकते हैं बेटा, यानी इसका उल्टा होगा तो माइनस का 12/5। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं।
इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिकेंट एक्स का मान दे रखे आपको, तो आप टेन का निकाल लेना पहले। इससे पहले वाले में टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है, और फिर एज इट इज ये मेथड लगेगा, ये प्रॉपर्टी लगेगी वहां। उससे पहले वाले में कोट एक्स का मान दे रखे हैं, तो कोसिकेंट और कोट का फार्मूला किया था आपने, वहां से निकलेगा। जैसे कोट एक्स हमें यहां दिया है 3/4, और एक्स लाई कर रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पॉजिटिव दे रखे आपको। तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का मान निकालें तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स की इक्वल होता है बेटा। यदि यहां से देखें 1 प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16, एलसीएम लेंगे 25/16, यानी कोसिकेंट एक्स का मान 5/4 आएगा। थर्ड में है तो कोसिकेंट क्या होगा, थर्ड में नेगेटिव। साइन एक्स का मान इजीली आ सकता है, कैसे, इसका उल्टा कर दीजिए, 1 में कोसिकेंट यानी माइनस का 4/5। यदि आपको कोस का मान निकालना है तो कोट एक्स बाई में कोसिकेंट एक्स रखोगे, क्योंकि कोट को हम कोस बाई साइन लिखते हैं बेटा, और कोसिकेंट को 1/sin लिखते हैं। साइन से साइन कटेगा तो कोस एक्स ही बचेगा। कोट एक्स का मान कितना था भाई, 3/4, बाई में कोसिकेंट एक्स का क्या है, माइनस का 5/4, 4 से 4 कटेगा तो -3/5 आ जाएगा। साइन आ गया, कोस आ गया, कोसिकेंट आ चुके अपने पास। उसके बाद आप सिकेंट एक्स का मान निकाल सकते हो बेटा। सिकेंट क्या होगा भाई, कोस का उल्टा, यानी कोस का मान है ये -3/5, तो -5/3 हो जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट बच गया भाई टेन का। टेन किसका उल्टा हुआ है, कोट का भाई, तो 4/3 आ जाएगा। थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो ये पहले 5 क्वेश्चन तो आपको इस पे बेस्ड करने हैं, जो अभी किया आपने। क्वाड्रेंट देखना है कौन सा है, उसके हिसाब से। अगला जो रिजल्ट है साइन 765 डिग्री दे रखा है। यदि इसको हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो साइन 2 इंटू में 360, 720 तो हो ही गया, और प्लस में 45 डिग्री, 765 हो गया भाई। 2 राउंड पूरे लगा दिए, पहला दूसरा, फिर कुछ ऐड हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया आपका, फर्स्ट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। 360 प्लस 2 इंटू 2 का मतलब दूसरा राउंड पूरा हो गया, फिर ऐड हो रहा तो फर्स्ट में, हाँ फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है। 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो थीटा आ जाएगा। थीटा कितना आ गया, 45, और साइन 45 का मान क्या होगा, 1/√2। तो ये समझना आपने भाई। कोसिकेंट माइनस का 1410 डिग्री दे रखे है। अब यदि यहां से देखें कोसिकेंट माइनस थीटा अपने फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से, ध्यान हो, कोसिकेंट माइनस थीटा को हमने माइनस कोसिकेंट थीटा लिखा था, तो पहले माइनस को बाहर ले आइए बेटा, 1410 डिग्री आ गया भाई। 360 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखिएगा 1440 डिग्री आएगा। तो यहां से आप इसको ये लिख दीजिए कि 4 इंटू में 360 और माइनस में 30 डिग्री, यानी जब चौथा चक्कर पूरा हो रहा है ना, उससे पहले कुछ घट रहा है। घट रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। फोर्थ में कोसिकेंट क्या होता है, अरे 3 चक्कर पूरे लगा लिए, ध्यान से समझो बेटा इसको। फोर्थ राउंड में जब कंप्लीट से पहले कुछ घट रहा है, घट रहा तो हम फोर्थ में है। 360 तो यहां होता है ना, इसमें से कुछ घटेगा तो फोर्थ में। फोर्थ में कोसिकेंट नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 360 पे फंक्शन चेंज होता है को नहीं, 90 और 270 पे चेंज होता है, तो थीटा आ जाएगा, यानी कोसिकेंट 30। और कोसिकेंट 30 का मान क्या होगा बेटा, 2। इससे अगला देखिए भाई, हमें दिया है 10 19π/3। अब देखो 10 19π/3 को कैसे लिखे, 2π इंटू में 3 या 3 इंटू में 2π प्लस में π/3, 6π हो गया भाई। मैं 3 तक गुणा करा तो कितना हो गया, 18 और 1 19, 19π आ गया आपका। एलसीएम लेंगे तो 2π का मतलब 360 है भाई। इसमें राउंड जो है वो 3 पूरे कर लिए, 3 पूरा करने के बाद कुछ ऐड हो रहा है, π/3 का मतलब 60 डिग्री ऐड हो रहा है। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। फर्स्ट में 10 पॉजिटिव होता है,
तो टेन थीटा, थीटा कितना है पाई बाई 3, तो 1060 का मान क्या होगा बेटा √3, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सम क्या दिया है भाई, साइन माइनस का 11 पाई बाई 3 दिया है। अब 11 पाई बाई, पहले तो आप ये सोचिए कि साइन माइनस थीटा को हम क्या लिखते थे, साइन माइनस थीटा को हम माइनस साइन थीटा लिखते थे, तो ये आ गया आपका माइनस का साइन 11 पाई बाई में 3। अब देखो यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 इंटू में 2 पाई, 4 पाई हो गया, माइनस में पाई बाई 3, 4 3 जा 12, 12 में से 1 पाई जाएगा तो 11 ही बचेगा। जब दूसरा राउंड पूरा कर रहा है तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है यानी घट रहा है, घट रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, फोर्थ में, और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन का साइन ही रहेगा, थीटा कितना आ गया पाई बाई 3, और साइन 60 का मान जो है वो √3/2 होता है। तो ये ध्यान देना, आपने प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्वेश्चन जो है वो इजी लगेंगे। अगला देखिएगा, जैसे हमें दिया है कोट माइनस का 15 पाई बाई में 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने ये सीखा था कि कोट माइनस थीटा को हम माइनस कोट थीटा लिख सकते हैं, तो माइनस का कोट 15 पाई बाई 4 में, ध्यान दीजिए बेटा, क्या मैं इसको 2 इंटू में 2 पाई माइनस में पाई बाई 4 लिख सकता हूं, 4 4 जा 16 में से पाई जाएगा 15 पाई बाई 4 ही आएगा। यहां भी वही केस है, सेकंड राउंड कवर अप करने से पहले कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कोट क्या होता है नेगेटिव, तो प्लस हो गया कोट थीटा पाई बाई 4 का रिजल्ट क्या होगा 1। तो ऐसे आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है पूरी। क्वाड्रेंट का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बिहेवियर करेंगे वो इंटरेस्टिंग है, इजी क्वेश्चन है, आराम से शांति से करोगे आप